नेक्स्ट, द सर्टेनिटी ऑफ रिसीविंग द अमाउंट इन फ्यूचर मेक्स इट अ रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट एंड द रेट ऑफ रिटर्न ऑन द सेम इज कॉल्ड रिस्क फ्री रेट। सर्टेनिटी मतलब श्योरिटी के साथ आपको कुछ परसेंटेज मिलने वाले हैं। जब फ्यूचर में किसी अमाउंट को सर्टेनिटी के साथ पाने की गारंटी मिल रही है आपको, तो उससे हम क्या बोलेंगे? रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब है कि इन्वेस्टमेंट में कोई भी रिस्क एसोसिएटेड नहीं है, जैसे कि डिफॉल्ट रिस्क या और कोई रिस्क या मार्केट फ्लक्चुएशन का रिस्क। एग्जाम्पल, भारत में अगर सपोज हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बात करें तो ये रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसा रीपे करने की हाई सर्टेनिटी है या कैपेसिटी है। मान लीजिए कि आपने 10 इयर्स का गवर्नमेंट बॉन्ड खरीद लिया है और इसके ऊपर आपको 6% रिटर्न मिल रहे हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट बैक्ड है। तो इसमें डिफॉल्ट का कोई खतरा नहीं होगा। गवर्नमेंट अगर चाहे तो आप मतलब गवर्नमेंट डेफिनेटली चाहेगी, आपको पैसा जो है आपका मिल जाएगा ऑन द मेच्योरिटी। तो इसे 6% रिटर्न को हम रिस्क फ्री, या इस 6% रिटर्न को हम रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न जो है कहेंगे। नेक्स्ट, a convenient way to analyze the financial position of the investor is by constructing personal financial statement. If the regular income of an investor is greater than his spending or monthly liabilities, then there is an ability टू इन्वेस्ट पीरियोडिकली। तो ये बहुत सिंपल है। अगर किसी इन्वेस्टर की रेगुलर इनकम उसके मंथली लाइबिलिटीज या खर्चे से ज्यादा है, तो डेफिनेटली इसका मतलब यहाँ पे ये है कि उसके पास सरप्लस पैसा बच रहा है, सरप्लस कैश फ्लो है, और इस सरप्लस कैश फ्लो को यूज करते हुए वो पीरियोडिक इन्वेस्टमेंट जो है वो करने की एबिलिटी रखता है। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे पहला एक सिनारियो ले लेते हैं जहां पे पॉजिटिव कैश फ्लो है, मंथली इनकम से 80,000 है, मंथली लाइबिलिटीज जो है वो 50,000 है। तो सरप्लस इसके पास कितना बच गया? 30,000 का। और ये सरप्लस से वो इन्वेस्ट करते हुए अपना अच्छा एक कॉर्पस बिल्डअप कर सकता है। लेकिन सेकंड सिनारियो ऐसा है कि जहां पे नेगेटिव कैश फ्लो है, जैसे मंथली इनकम 60,000 है, 60, और मंथली लाइबिलिटी 70,000 है, तो यहाँ पे 10,000 की उसके पास डेफिसिट है या 10,000 का डेफिसिट है, और यहाँ पे उसके मंथली खर्चे ही खत्म नहीं हो रहे, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का कोई मतलब ही नहीं है, मतलब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होने के कोई चांसेस ही नहीं है। तो यस, अगर आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्ट्रांग है तो आप डेफिनेटली अपनी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट को बेटर प्लान कर सकते हैं। सरप्लस कैश फ्लो होने से आप लॉन्ग टर्म के गोल, जैसे आपका रिटायरमेंट प्लानिंग है, तो ऐसे गोल जो है आप अचीव भी कर सकते हैं। तो पर्सनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो इन्वेस्टर के फाइनेंशियल हेल्थ का स्नैपशॉट होता है और इसको बनाना बहुत जरूरी है।